हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोट्रॉपी वर्सेस एनआइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी क्या है और एनआइसोट्रॉपी क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो डिफरेंस है उनको भी हम टच करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखें तो आइसोट्रॉपी, आइसो मीन्स सेम, ट्रोपोज मीन्स आप कहें कि आप डायरेक्शन कह सकते हैं या वे कह सकते हैं। आइसो मीन्स सेम, तो आसानी से हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मटीरियल्स which shows same physical properties in all directions, materials which shows same physical properties in all directions are called isotropic materials. वो materials, it means isotropic materials क्या हैं? वो materials जो आप कोई भी उनका डायरेक्शन कर लें लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके होंगे वो सेम होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? आइसोट्रोपिक मटेरियल्स कहेंगे। और इस बिहेवियर को क्या कहेंगे? इस बिहेवियर को हम कहेंगे आइसोट्रोपी। इस बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? आइसोट्रोपी कहेंगे। ओके, और इसके एक बाद एन आइसोट्रोपी। व्हाट इज एन आइसोट्रोपी? मीन्स materials which shows different behavior in different direction, वो मटेरियल्स जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करें, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करें, जब आप उनका डायरेक्शन चेंज करें तो उन मटेरियल्स को हम कहेंगे एन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। और इस प्रोसेस को आप कहेंगे, इस बिहेवियर को हम कहेंगे दिस इज एन आइसोट्रोपी। इस बिहेवियर को हम कहेंगे एन आइसोट्रोपी। तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्शन को चेंज करें। फॉर सपोज हमारे पास हम ये फर्दर डिस्कस करेंगे कि जो आप कहें कि एमॉर्फियस सॉलिड्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें आप जो भी डायरेक्शन कहें, इट मींस आप एक्सिस उनकी कहें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या जिन भी डायरेक्शन में आप उन्हें रोटेट करें तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज नहीं होंगी। तो इन ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, और इस फेनोमेना को आप कहेंगे, इस बिहेवियर को हम कहेंगे आइसोट्रोपी। अब सेकंड पॉइंट इनकी देखें। सेकंड पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मटेरियल। और इसमें आप कहेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बताया कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। आप कहीं भी डायरेक्शन कर लें, उनका किस भी डायरेक्शन में आप इनको रोटेट करें, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो हम इजीली इसे लिख सकते हैं कि आइसोट्रोपी मीन्स दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, और एन आइसोट्रोपी दीज आर डिपेंडेंट, दीज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट। दीज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट, क्योंकि डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आ रहे हैं, तो दीज आर एक्चुअली डायरेक्शन डिपेंडेंट। उसके बाद अगर हम इसमें लिखें तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट doesn't change। तो अगर इन मटेरियल्स की हम बात करें तो इनमें वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है, अगर हम उससे इनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही कंफर्म करें
तो फिर होगा क्या कि उनमें वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। जिस भी डायरेक्शन में आप उनको रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली उनकी वेलोसिटी में किसी किस्म का चेंज जो है नहीं आएगा। इट मीन्स उनकी आप कहें कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसमें किसी किस्म का चेंज आप नहीं देखेंगे। जो भी स्पीड ऑफ लाइट है वो वही शो करेंगे। और इसमें अगर हम बात करें तो the velocity of light changes, the velocity of light change with change in direction, with change in direction। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर हम एन आइसोट्रॉपी में देखें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो चेंज होगा जैसे ही हम थोड़ा रोटेट करेंगे। इट मींस इनका हम अगर एक्सिस चेंज करेंगे तो क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो समवॉट डिफरेंट होगा। फॉर सपोज आपके पास एक डायरेक्शन है, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू 1 है तो स्लाइटली चेंज होगा अगर हम उनकी डायरेक्शन को चेंज करें, उनको थोड़ा सा रोटेट करें तो एन आइसोट्रॉपी में बिहेवियर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि दीज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट। अगर हम एग्जांपल देखें तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कह सकते हैं आइसोट्रॉपी, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज, आप ऐसे कह सकते हैं दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ amorphous solids। जो amorphous solids हैं, amorphous solids क्या है? वो solids जो एक्चुअली असल में जो है वो एग्जैक्ट उनकी ज्योमेट्री आप कहें कि वो 3 डायमेंशनल नहीं है। amorphous जब कोई लिक्विड है, अगर स्पेशली आप जब उन्हें रैपिडली कूल करेंगे तो जो सॉलिड बनेगा वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली उनके जो आप कहेंगे क्रिस्टल लैटिस होंगे वो एग्जैक्टली आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। तो उनको हम क्या कहेंगे? एमॉर्फियस सॉलिड्स। एमॉर्फियस सॉलिड्स जिनकी ज्योमेट्री जो है, अब इनके डिफरेंट आप कहेंगे इसमें भी डिफरेंसेस हैं। एमॉर्फियस और जो आप कहेंगे क्रिस्टल है, क्रिस्टल सॉलिड्स हैं, उनमें भी डिफरेंट है। वो भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली हम अगर कहें तो आइसोट्रॉपी इज द बिहेवियर ऑफ amorphous solids। अगर इसकी हम बात करें तो this is behavior, or we can say that the property of the crystalline solids, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एन आइसोट्रॉपी में क्या होता है? एन आइसोट्रॉपी एक्चुअली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका बिहेवियर आप कहेंगे ये जो है एन आइसोट्रॉपी उनका बिहेवियर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बिहेवियर है। और जो आइसोट्रॉपी है वो एमॉर्फस सॉलिड्स का जो है वो बिहेवियर है। अगर हम एन आइसोट्रॉपी के एग्जांपल की बात करें तो हमारे टेक्स्ट में भी मेंशन है कि ग्रेफाइट इज द एग्जांपल ऑफ एन आइसोट्रॉपी। तो अगर हम डायरेक्टली देखें तो ग्रेफाइट, डायमंड जो भी हैं इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर ग्रेफाइट के अगर हम एग्जांपल देखें तो ग्रेफाइट में है कि क्योंकि उनमें आप कहें कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसमें वंडरवाल्स फोर्सेस भी हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो प्लेन है, अगर हम ग्रेफाइट के लेयर के प्लेन की बात करें तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और अगर हम उनको परपेंडिकुलर रखेंगे तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। इट मीन्स दिस इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो इसे हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी। और इस मटेरियल को, इट मीन्स हम ग्रेफाइट को एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल कह सकते हैं। एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल हम इसे कह सकते हैं। तो दीज वर स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। आई होप you enjoyed the lecture. If you are new on my channel, then subscribe my channel. Thank you.